जय हिंद साथियों, मालई मशरूम की इस ट्रेनिंग वीडियो के 4th पार्ट में मैं आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि कैसे कैसे भूसे को स्टेलाइज करते हैं, फिर कैसे उसको सुखाते हैं और कितना सुखाते हैं, फिर हमने बिजाई की और उसके बाद बैग्स भरे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों, जो कि है हमें इसको अंधेरे कमरे में यानी डार्क रूम में रखना होता है। तो किस तरीके से डार्क रूम होता है या मेरा डार्क रूम कैसा है, मैं ये आपको दिखाऊंगा। साथ में बताऊंगा अगर कोई डार्क रूम नहीं बना सकता है तो वो किस तरीके से इसको कर सकता है छोटे स्तर पे। तो सबसे पहले मैं आपको अपने डार्क रूम के बारे में बताता हूँ। ये मैंने रैक मेथड से यूज किया है। तो रैक्स हैं बम्बू के। तो ये जो बैम्बूज हैं, ये जिन्होंने मेरे ये हर्ट बनाया, मशरूम फार्म बनाया, उन्होंने बना के दिया हुआ है। तो देखिए, असम से ये बैम्बू जाते। तो इसके 4 रैक्स इस तरफ है और 4 रैक इस तरफ है। तो इस तरीके से दोस्तों अप्रॉक्स 1000 बैग्स के आसपास का मेरा ये कैपेसिटी है पूरे फार्म का। अब इसमें जो है मैंने और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पहाड़ों में टेम्परेचर बहुत कम होता है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो ये साड़ियाँ हैं, जो पुरानी साड़ियाँ हैं, देखिए इनको सिल करके और एक फॉल्स सीलिंग बना रखी है। ये जो फॉल्स सीलिंग है, इससे थोड़ा सा और टेम्परेचर में 1-2 डिग्री का फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि हमारी जो गर्म हवा है वो यहीं आपस में घूमती रहती है। फिर जो वॉल्स हैं, इस पे मैंने ये जो बोरियां होती है, जो राशंस की बोरियां खाली हो जाती है, वो हैं। कुछ कपड़े जो हमारे पास थे वो लगा रखे हैं। और इसके इस वाले कॉर्नर में देखिए मैंने भूसे के बैग्स, जो भूसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया था जिसको हम भिगाते हैं, वो मैंने रखे हुए हैं ताकि भूसा भी ड्राई रहे, ख़राब ना हो और यहाँ टेम्परेचर भी मेंटेन रहे। तो इस तरीके से मैंने पूरा अपना इसको तैयार किया हुआ है। एक चीज़ और दोस्तों, मैंने ये पॉलीथीन इसमें लगाया हुआ है। इसको लगाने का पर्पज़ ये है कि एक तो जो विजिटर्स आते हैं तो उनके द्वारा कोई हमारे बैग्स इन्फेक्टेड ना हो, क्योंकि दोस्तों हम किसी विजिटर्स को रोकते नहीं हैं। अगर कोई विजिटर्स आ रहा है तो बड़ी ही आस लगा के आता है, बड़ी उम्मीदों से आता है कि मैं मशरूम फार्म में जा रहा हूँ, कुछ सीख के आऊँगा। और अगर हम उनको देखने से मना कर दे तो ये हमें पसंद नहीं है। इसलिए हमने इस ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से इस पूरे को कवर कर दिया, जिससे हमारे बैग्स आराम से विजिबल हो जाते हैं, आराम से दिख जाते हैं, और जो विजिटर्स है उसको भी समझ में आ जाता है और हमारा जो एम है वो भी पूरा हो जाता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये और टेम्परेचर बनाने में मदद करता है, क्योंकि अगर इनकेस किसी के पास सेपरेट डार्क रूम नहीं है या नहीं बना सकता है तो वो क्या करे। क्योंकि मेरी जो वीडियोस है ये उन लोगों के लिए हैं जो अभी इनिशियल स्टेज में मशरूम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो उनका इतना बड़ा बजट होता नहीं है। बाकी जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, जो बड़े लेवल के हैं, उनके पास तो ऑलरेडी बहुत सारा ज्ञान है, तो हम उनकी बात नहीं करेंगे। लेकिन जो बेसिक जो नया अगर कोई मशरूम ग्रोवर है या करना चाहता है तो वो क्या कर सकते हैं कि जैसे बैग भरे उनको आपस में चिपका करके उस एरिया को पहले पूरा क्लीन करके, और उसको अगर हो सके तो ज़मीन से 6-7 इंच थोड़ा ऊपर रखें ताकि बैग ख़राब ना हो। तो उसको रख करके और उसको पॉलीथीन से कवर कर ले। पॉलीथीन से क्या होता है दोस्तों कि जो एयर सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाता है, जिससे वहाँ पर टेम्परेचर भी और जो CO2 है वो बना रहता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ही माइसीलियम को फैलने में मदद करता है, फफूंद को फैलने में मदद करता है। तो यहाँ पर इस डार्क रूम का मकसद यही होता है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को यहाँ पर बना के रखें। इसीलिए हम इसको पूरा कवर करते हैं। इसमें फ्रेश एयर को नहीं आने देते हैं, सनलाइट नहीं पड़ने देते हैं, और जो ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर है उसको बना के रखते हैं। तो ये रीज़न होता है दोस्तों डार्क रूम का। इसमें जब आपका जो 15 दिन हो जाते हैं, उसको भी ध्यान में रखने वाली बात ये होती है दोस्तों कि डेली उसको खोल के चेक नहीं करना है। उसको फर्स्ट के 12 से 15 दिन तो आप पैक करके रखिए, कुछ ख़राब नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद आप देखिए कि अगर उनमें माइसीलियम पूरी तरह से रन हो चुका है, मतलब फफूंद पूरी तरह से फैल चुका है, तो आप उनको हटा करके एक फ्रेश जगह में रख सकते हैं, किसी रैक में, या फिर नायलॉन की रस्सियों से बांध करके उसको हैंगिंग मेथड से यूज कर सकते हैं।
उसके बारे में मैं आपको बाद में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप हैंगिंग मेथड से उनको फ्रेश एयर में रख सकते हैं। अब जो होता है दोस्तों, माइसीलियम किस तरीके से रन होता है ये चीज़ें हम देखते हैं। तो मैं आपको एक बैग दिखाता हूँ, अपने बैक कैमरे से दिखाता हूँ दोस्तों, ताकि और अच्छे से दिखाई दे कि किस तरीके से जब उसकी माइसीलियम कितना रन हो जाता है उसके बाद ही उसको हम फ्रेश एयर देते हैं और खुले में रखते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। तो ये है दोस्तों, देखिए अभी ये शुरुआत में भरे हुए हैं हमने, तो इनमें अभी तक माइसीलियम फैला नहीं है, फैलना शुरू हुआ है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा देखिए माइसीलियम फैल गया। जो ये वाइट सा दोस्तों ये है, इसको माइसीलियम बोलते हैं, फफूंद बोलते हैं। देखिए ये वाइटनेस इसकी बढ़ती जा रही है, मतलब ये ज़्यादा सफ़ेद होता चला जा रहा है और एक पूरी तरह से जैसे जाल बन जाता है। जैसे ये दोस्तों ये बैग है, ये पूरी तरह से वाइट हो गया। तो इसको हम अब फ्रेश रूम में रख लेंगे। और यहाँ पर हम लोग हीटर लगाते हैं दोस्तों। हीटर लगाते समय एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बातें होती है दोस्तों, हीटर का जो फेस है वो इस तरफ होना चाहिए, बैग्स के ऊपर नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बैग्स के ऊपर होगा तो वो ड्राई कर लेगा, वो ड्राई हीट फेंकता है। तो हम क्या करते हैं, जब हीटर ऑन कर देते हैं तो इस पूरे एरिया को गीला कर देते हैं। देखिए यहाँ बोरी भी हमने डाला है ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रुके। तो इस पूरे इन सब को हम पानी से भिगा देते हैं ताकि जो हीटर की हीट है वो पानी को इवेपोरेट करे और यहाँ पर मॉइस्चर बनाए। तो ऐसे करके हमने अपना ये जो रूम है, डार्क रूम तैयार किया है दोस्तों। और ये जो मैं भूसे के बैग आपको बता रहा था, इस तरीके से हमने भूसे के बैग लगाए हैं ताकि इसमें गर्माहट और हो जाए। ये हाइड्रोमीटर है दोस्तों, जिसमें मैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी देखता हूँ। तो जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, आइडियल जो टेम्परेचर माना जाता है, मतलब सबसे अच्छा जो टेम्परेचर माना जाता है वो माना जाता है 20 से 25 डिग्री डिंगरी मशरूम के लिए, मतलब ऑयस्टर मशरूम के लिए। परंतु जो मेरा एक्सपीरियंस है, और क्योंकि पहाड़ों में टेम्परेचर बहुत कम होता है और मैं इसमें खेती कर रहा हूँ, तो 15 से 25 डिग्री अगर इसके बीच में टेम्परेचर है तो हम आराम से इस खेती को कर सकते हैं। हाँ, 15 डिग्री में होता क्या है कि शुरुआत में जो माइसीलियम रनिंग का प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है। तो आइडियल इसको 15 दिन बोलते हैं। तो हो सकता है आपका 30-32 दिन तक ही वो डार्क रूम में रहे, यानी उसका माइसीलियम कंप्लीट रन ना हो। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है दोस्तों। आप अगर टेम्परेचर कम है तो मशरूम में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, सिर्फ उसका प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाता है, बस इतना फ़र्क पड़ता है। तो अगर 15 डिग्री भी आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं तो उसमें आपका कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है। तो और जो ह्यूमिडिटी है दोस्तों, वो आप 70% अगर बना सको तो बेस्ट होती है मशरूम के लिए। तो ये था दोस्तों पूरा डार्क रूम के बारे में कि क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे मैंने बनाया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो करेंगे वो देखेंगे कि जो प्रोडक्शन रूम है, जो फ्रूटिंग रूम है, जहाँ पर मशरूम हमारी उगेगी, वो कैसा होना चाहिए, मेरा प्रोडक्शन रूम कैसा है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।